हेलो बच्चों, इस वीडियो में आज हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आप मैथ्स में बहुत वीक हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है, अगर आपसे फैक्टर नहीं हो पा रहा, आपको ये नहीं समझ में आ रहा पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको ये भी नहीं आता कि वेरिएबल्स किसे बोलते हैं, कांस्टेंट किसे बोलते हैं, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मैं इसमें वो हर एक चीज़ बताऊंगा शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, देखो, पॉलिनोमियल जब भी आप लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कुछ वेरिएबल्स होंगे और कुछ कांस्टेंट्स होंगे। हो सकता है कि इसमें वेरिएबल्स की कुछ डिग्री भी हो। देखो, डिग्री के बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स ये हमेशा, जैसे मान लो, मैं पहले एग्जांपल देता हूँ। वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज हो सके, जैसे सपोज करो एक्स, किसी का एज में हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। किसी की एज आप वाई भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो, एल एम कुछ भी। तो ये सब क्या है, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं, सपोज करो ए बी सी, कुछ इस टाइप की वैल्यू जो हम चेंज नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर हम लोग पॉलिनोमियल बनाते हैं। देखो, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ पॉलिनोमियल्स के। जैसे इसको लिखते हैं इस तरीके से। अगर आप देखोगे पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स के फॉर्म में होगा तो इसको लिखेंगे पी ऑफ एक्स। इसको पढ़ते हैं पी ऑफ एक्स। तो 3x-2, ठीक है। अगर ये मैंने लिखा 3x-2, तो ये क्या कहलाया, एक पॉलिनोमियल। तो इसको लिखेंगे, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल पी एक्स है, जो मैंने लिखा पी ऑफ एक्स, तो देखो ये पॉलिनोमियल है, वो एक्स वेरिएबल में है। अगर इसी को मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, ये फर्स्ट एग्जांपल है, मैं सेकंड लिखता हूं, पी ऑफ वाई, तो 3y-2। तो इसको क्या लिखेंगे, इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। देखो, इन्हीं पहले तो ये बेसिक टर्म्स जैसे ही समझ में आ जाएंगे, वैसे आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाओगे। लेकिन अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ पॉलिनोमियल को लिखने का, कैसे आप पहचान जाओगे। जैसे लिखा है एफ ऑफ यू, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसको फिर हम एक्सप्लेन भी करेंगे। +2u-4। देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो x है इसकी पावर 1 है। देखो, कुछ भी पावर नहीं होता तो इसको हम मानते हैं इसकी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। लेकिन आप ये देखो कि जो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में सब जगह क्या है, u, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट वैल्यू है 4, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हो कि देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये वेरिएबल है, और इससे पहले लगा हुआ जो ये वैल्यू है इसको बोलते हैं हम लोग कॉफिशिएंट, ठीक है। इससे पहले जो वैल्यू लगी है कॉफिशिएंट। देखो, ये मैथ्स का बिल्कुल बेसिक मैं बता रहा हूँ, ये आपके फाउंडेशन को जो है सही कर देगा, अदरवाइज हर बार ये प्रॉब्लम आपको आएगी। ऐसी ये y के टर्म्स में पॉलिनोमियल है, और ये वेरिएबल है y, ये कांस्टेंट है जिसकी जो कभी चेंज नहीं होगा एक बार लिखने के बाद, और इससे पहले जो लगा है ये इसको बोलते हैं हम कॉफिशिएंट। यहाँ देखो, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, बट ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, और इससे पहले जितनी भी ये वैल्यूज़ लिखी हैं ये सब कैसे क्या कहलाते हैं, कॉफिशिएंट्स, ठीक है। तो कॉफिशिएंट मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल्स के बारे में बता दिया, और कांस्टेंट्स के
बारे में बता दिया। अब इसी में एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो टॉपिक हमारा आता है इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसके ऊपर कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है एक एक नंबर में। ठीक है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल कितने डिग्री का होगा। मैंने आपको देखो यहाँ बताया ये सब पॉलिनोमियल्स ही हैं, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। जैसे देखो क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। एक्चुअली देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम उसे बोलते हैं अगर कोई पॉलिनोमियल कहीं पर लिखा हुआ है ना, और उस पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर होगी, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ दी पॉलिनोमियल, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी जैसे मैं एग्जांपल ये ऊपर लिखा हुआ है, इसमें आप देखो ये तो कांस्टेंट है, u की पावर 1, u की पावर 2 और u की पावर 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 3 है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा पावर इसकी है। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें पावर 1 है, यानी ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसमें मैं लिख देता हूँ जैसे द एक्सपोनेंट ऑफ दी, वैसे डेफिनेशन कहीं पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी आप याद रख लो ताकि काम आएगा। ऑफ दी हाईएस्ट डिग्री टर्म in a polynomial is known as its degree। मैं बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करना। ठीक है, आप अंत तक वीडियो को देखते रहो ताकि आपको जो जो चीज़ें मैंने समझाया है वो बिल्कुल आपको समझ में आता जाए। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स को बताता हूँ मैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ fx इक्वल टू 3x प्लस 1/2। अब देखो यहाँ पर आप खुद नोट करो कि x की पावर यहाँ पर 1 है, यानी ये क्या है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इन द, अब किस वेरिएबल में है वो भी लिखना पड़ेगा, इन द वेरिएबल x। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल में है और 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऐसे ही अगर 2 डिग्री का होता है, दूसरा एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ g ऑफ y, तो यानी जैसे मैंने यहाँ y लगाया इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल y वेरिएबल में होगा, और इसका हम डिग्री देख लेते हैं। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आगे पीछे भी लिखा हो सकता है, आपको रीअरेंज भी करना पड़ेगा। यानी सही से देखो, जब पॉलिनोमियल लिखा जाता है तो सबसे हाईएस्ट डिग्री पहले लिखी जाती है, उसके बाद लोएस्ट, उसके बाद लोएस्ट, फिर लोएस्ट। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चंस को जो है अगर करोगे सॉल्व तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा इज ए, देखो ये पॉलिनोमियल है 2 डिग्री में और वेरिएबल y में, तो इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन द वेरिएबल y। ठीक है, ये y वेरिएबल में पॉलिनोमियल लिखा गया है और इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो मैंने आपको बताया डिग्री कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा जो पावर आपको मिलेगी वही उसका जो है डिग्री कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वैसे मैंने एग्जांपल बता दिए, इसके तो क्वेश्चंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। फिर हम बात करते हैं देखो कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया, कांस्टेंट ये पॉलिनोमियल में जो वैल्यू कांस्टेंट रखी है इसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी डिग्री 0 हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, वो पॉलिनोमियल यानी ए पॉलिनोमियल
ऑफ 0 डिग्री या डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, सपोज करो। अब इसके बाद मैं डेफिनेशन नहीं, सीधा एग्जाम्पल से बात आपको समझाते चला जाऊंगा। जैसे मैंने लिखा f ऑफ x बराबर 7, तो ये क्या है कि 7 इसकी डिग्री जो है 0, आपको देखो यहाँ पर इसके अलावा जितने भी जो वैल्यूज बची रहेंगी, ठीक है, उन सब की जो है डिग्री 0 है, तो यानी ये जो पॉलिनोमियल है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब बात करते हैं लीनियर की, लीनियर पॉलिनोमियल। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये जो दिया गया पॉलिनोमियल है ये कांस्टेंट है या लीनियर है। देखो, तो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे लिखा है p ऑफ x इक्वल टू 4x माइनस 3, है ना। तो आप यहां देखो, इस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है, ठीक है, यानी जहां पर 1 डिग्री आ जाता है वो जो है वो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको भी मैं एग्जांपल से ही आपको बता देता हूं यहां पे। जैसे f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4/5। आप यहां पर देखो कि इस पॉलिनोमियल में जिस भी वेरिएबल की डिग्री 2, यानी सबसे ज़्यादा डिग्री यहाँ पर 2 है ना, इसकी 1 है और इसकी डिग्री यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो इसमें क्या है कि जो ये पावर 2 है इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, यानी जहाँ पर आपको डिग्री 2 मिलेगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अगर आपको डिग्री 3 मिल जाएगी तो आप उसको बोलेंगे क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैं एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ। जैसे f ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5, ये स्क्वायर, ये तो क्वाड्रेटिक नहीं, मान लो क्यूब लगा दो, यहाँ क्या दिक्कत है, क्यूब लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। बीच में अगर कोई वैल्यू ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर वैल्यू ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, एक पॉलिनोमियल लेता हूं, f ऑफ x बराबर 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब देखो, मैं इसके जीरोज जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, जब हम लोग जीरोज निकालते हैं तो एक मेथड हमने सीखा था जिसको हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडल टर्म को स्प्लिट करके जो है हम इसके जीरोज निकालते हैं। ठीक है, देखो, जीरोज उन्हें बोलते हैं कि अगर उसकी वैल्यूज में आप पुट कर दो तो ये कैलकुलेट होके 0 आ जाए। ठीक है, उनको हम जीरोज बोलते हैं। अब देखो कैसे जीरोज निकालते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करना मैं आपको सिखाता हूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला कि बेसिक मैथमेटिक्स भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो, ये लेसन बेसिक और एडवांस दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बेटर है। ठीक है, अगर जिसको नहीं आती बेसिक मैथमेटिक्स वो भी सीख जाएगा, और जिसने जो है एडवांस मैथ्स लिए अगर उसको इसमें प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिट होगा। देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब देखो, इसको हम किस तरीके से स्प्लिट करते हैं मिडल टर्म को, क्योंकि मिडल टर्म तो ये है और मिडल टर्म का वेरिएबल यहाँ क्या है, 1। ठीक है, यानी -1। अब देखो, मिडल टर्म ये बोलता है कि आप को यहाँ पर -1 लेकर आना है। ठीक है, कैसे, हम क्या करते हैं कि ये जो 6 है इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब आप 12 को इस तरीके से स्प्लिट करो। ठीक है, आप 12 को इस तरीके से स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करके तो आपको देखो ये माइनस है ना, -12 मल्टीप्लाई करके तो -12 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -1 आए। तो इसको आपको इस तरह से स्प्लिट करना होगा। तो देखो, 12 के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे 6 इंटू 2, 4 इंटू 3। देखो, 4 इंटू 3 12 हो गया, ये ठीक है।
और 4 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करें 1, लेकिन मुझे तो यहाँ -1 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इनको चेंज कर देता हूँ, -4 + 3, आंसर आ गया -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब -4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -12, हमें ये नंबर मिल गए 2, ठीक है। आप इसको यहाँ पर लिख लो, 6x² - 4x, है ना, उसके बाद +3x - 2, बस हमने इसको स्प्लिट करके यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, इसमें से और इसमें से, दोनों में से अलग अलग हम कॉमन निकाल लेते हैं। देखो, इन दोनों में से कॉमन आप चाहो तो इसको भी फैक्टराइज कर, मतलब तोड़ सकते हो 2 नंबर्स में। जैसे इसको लिख दो 2 × 3 x², है ना, और माइनस, सिर्फ मैंने नंबर को तोड़ा है, 2 × 2 x + 3x - 2। अब देखो, इसमें से आपको वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जो है, मैं इसमें से कुछ वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। जैसे ये लिख लिया मैंने 2x, है ना, यहाँ क्या बच गया 3x - 2 और प्लस, अब देखो इसमें से तो कोई वैल्यू नहीं बाहर आ रही, तो आप यहाँ 1 लगाओ और 3x - 2 आप यहाँ इस तरह से लिख दो, ठीक है। अब देखो, ये और ये एक साथ लिखा जाएगा 2x, है ना, क्योंकि देखो इसको मल्टीप्लाई करके आपको बिल्कुल ये नंबर मिलना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था। तो 2x + 1 और इसको ही मल्टीप्लाई करके देखो, 2x × 3x 6 और x मल्टीप्लाई होकर x², ये 4x, ठीक है, +1। अब इन दोनों में से एक वैल्यू निकालनी है, 3x - 2, तो ये हो जाएंगे आपके फैक्टर। अब देखो, इसको ऐसे लिख दो, 2x + 1, इसको अगर 0 के इस तरह से बराबर लिखते हैं हम, तो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 2x = -1 और x = -1/2, ठीक है, और एक आ जाएगा x = 2/3। देखो, 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, यानी ये हमारे को ज़ीरोज़ मिल गए, ठीक है। जब ये ज़ीरोज़ मिल गए तो यही ज़ीरोज़ जो है हमारे वो वैल्यूज़ हैं जो इसमें पुट करने के बाद ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें कुछ और फॉर्मूलेज हम लोग ऐड करते हैं। ये सब चीज़ें हमने 9th में पढ़ी थी, ये कैसे फैक्टराइज करते हैं, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे। अब देखो, आप यहाँ पे लिख लो द zeros of 6x² - x - 2 r। अब देखो, इनके ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, तो अल्फ़ा बराबर लिख देते हैं 2/3 और बीटा बराबर लिख देते हैं -1/2, है ना। इनके ज़ीरोज़ को मैंने अल्फ़ा और बीटा मान लिया। देखो, अब यहाँ पे आप नोट कर लो कि अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। अल्फ़ा एंड बीटा आर दी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट कि अल्फ़ा + बीटा ये होता है -b/a, और सेकंड अल्फ़ा बीटा ये होता है c/a। इसको मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, अल्फ़ा और बीटा। देखो, अब अल्फ़ा और बीटा की हम बात करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ है अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या थी यहाँ पे 2/3, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या था -1/2। तो अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह मैं 2/3, है ना, और बीटा की जगह प्लस, यहाँ बीटा -2 था, बराबर साइन के साथ रखेंगे -b/a। अब देखो, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो 6x² -x और -2। देखो, इसका जनरल फॉर्म होता है, मैं बताता हूँ, इसको लिखते हैं ax², ठीक है, +bx + c। ये जनरल इक्वेशन होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, है ना। तो यहाँ पर देखो, a की जगह 6 है, b की जगह -1 है और c की जगह -2 है, यानी
यहाँ a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2। देखो मैंने इसको शुरू में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस के साथ बताया, नहीं तो फिर आपको बार बार उस चीज़ को याद रखना पड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये जनरल इक्वेशन है, सॉरी जनरल पॉलिनोमियल है, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म में लिखा है मैंने पॉलिनोमियल को, जनरल फॉर्म है इसका। तो इन्हीं वैल्यू को मैं यहाँ रखता हूँ। अब फॉर्मूला होता है -b/a, तो b की वैल्यू ये रही, तो आप लगाओगे माइनस, है ना, b, एक माइनस तो ये फॉर्मूले का है, अपॉन a की वैल्यू 6, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे, पहले इसको लिख लो, यहाँ 1/6 हो जाएगा। आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी 1/6, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर हो गई, यानी हमारे जीरोस जो हैं वो ठीक है, ठीक है। आप यहाँ वैल्यू ले लो 4, है ना, और ये जो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे 3, तो जो घटने के बाद यहाँ पे वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी जो पॉलिनोमियल हमने लिखा है वो ठीक है। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में प्रोडक्ट करते हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई, बीटा क्या है 1/2, c की वैल्यू ये रही 2, वो भी माइनस में -2, और c/a होता है फॉर्मूला, तो a की वैल्यू कितनी है 6, है ना। तो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा -2/6, और ये भी -2/6, यानी ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, ये जो वैल्यूज़ हम निकाल रहे हैं वो ठीक है ना। अगर ये इक्वल नहीं होंगी तो वो जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या जो आप वैल्यूज़ निकाल रहे हो वो सब गलत है। अब एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखेंगे, ठीक है, स्पेशली, तो उनके ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट कैसे निकालेंगे, उसको अभी हमने यहाँ सीख लिया। इसको बस मैं आपको एक क्या बोलते हैं बेटर वे में यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज करो, लेट कर लेते हैं हम, है ना, कि एक पॉलिनोमियल है, जो कि मैंने अभी एक जनरलाइज इक्वेशन लिखा था, वहाँ पीछे एक क्वेश्चन भी कराया, उसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर ये बात मैं पहले लिख देता तो फिर आप जो है नहीं समझ पाते। अब जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स में देखो, जो इसके फैक्टर्स आप निकालोगे तो फैक्टर्स का मतलब होता है हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। जब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं तो ये आता है, क्योंकि देखो अब आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि आपको सिर्फ वो लोग ज़ीरोज़ दे देंगे और आपको पॉलिनोमियल लिखना होगा, तो ये वाली चीज़ आपके काम आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लगा के लिख रहा हूँ, ठीक है, कि जो अगर आपको वो ज़ीरोज़ दे देंगे तो आपको ये चीज़ काम आएंगी। देखो, तो जब हम इसको फैक्टर करेंगे तो फैक्टर मान लो इसका आगे x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा आर दी फैक्टर्स ऑफ f ऑफ x, है ना। देयरफॉर ये आपको याद नहीं करना, ये सिर्फ मैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे उसका एक वे बता रहा हूँ आपको, इसको याद नहीं करना बिल्कुल भी, है ना। इसमें क्या है, वेयर k जो है कांस्टेंट है, वेयर k इज ए कांस्टेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें आगे कि ax² प्लस bx प्लस c कुछ इस तरीके से हो गया, जब इसमें से आप k कॉमन निकाल लोगे, ठीक है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो ये वो फैक्टर है जो मैं उस वक्त कर रहा था क्वेश्चंस में, ये वो फैक्टर है जो मैं क्वेश्चंस में कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आगे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस k अल्फ़ा और बीटा। देखो यही वो जनरलाइज फॉर्म है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, यही वो जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ज़ीरोस दिए जाएं, अगर आपको ज़ीरोस दे देते हैं, है ना, तो आप उन ज़ीरोस का यूज़ करके इन इक्वेशन को बड़ी आसानी से फॉर्म कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आपको अल्फ़ा और बीटा दिया होगा तो आप इक्वेशन बहुत ईजिली बना दोगे, ठीक है, अगर आपको ये वाली चीज़ पता होगी। तो हम एक क्वेश्चन ही यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहीं पे करा देता हूँ, क्योंकि अगर टॉपिक आगे निकल जाएगा तो फिर आप कर नहीं पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें आपको अल्फ़ा और बीटा, है ना, यानी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम आपको यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, अल्फ़ा प्लस बीटा ये 1/4 है, और अल्फ़ा और बीटा -1 है। ये क्वेश्चन में लिखा था कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यानी ऐसा आपको दिया नहीं रहेगा लिख के, बस ये मिलेगा जहाँ पर बोलेगा सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये सम है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये प्रोडक्ट है जीरोस के, ये सम ऑफ जीरोस हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अल्फ़ा बीटा जीरोस हैं, तो ये जीरोस के प्रोडक्ट है और ये जीरोस के सम है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, क्योंकि हमसे बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, यानी डिग्री 2 होनी चाहिए। तो देखो ये वाला, यानी आपको ऐसा एक पॉलिनोमियल बताना है। तो आप कैसे लिखोगे, यही वाली बात आप यहाँ लिख दो, ठीक है, कि के एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, ये हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे कि जो वैल्यूज़ आपको दी हुई है उसे आप पुट कर दो। तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1/4, यानी ये हो गया सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फ़ा बीटा कहलाता है, तो इसकी जगह -1। तो देखो मान लेते हैं जो ये के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स के बाई 4 लिख दो, ये एक्स यहाँ ले आ दो नीचे, प्लस और ये -1, ये जो है आपका एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, ठीक है, ये जो है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला तैयार हो गया। यही वो क्वेश्चन है जो मैं आपसे करने के लिए बोल रहा था। अब आपको इसमें क्या करना है कि जो ये के की वैल्यू पड़ी हुई है ना, इस के को आप हटा दो यहाँ से, के की वैल्यू आप 1 मान लो, ठीक है, या फिर आप कॉमन निकाल दो। तो आप यहाँ लिख दो एफ ऑफ एक्स बराबर, सब के आगे ना एफ ऑफ एक्स लगा देना, एक वे होता, मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ ना, इसलिए इतनी सब चीज़ें नहीं लिख रहा था, लेकिन अब मैं लिख देता हूँ क्योंकि एडवांस वाले बच्चे भी हैं। तो यहाँ पर के कॉमन निकाल लो, है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 -1, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ ऐसे ही, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। मैं आपको एक और क्वेश्चंस कराता हूँ यहीं पे, एक और एग्जांपल देता हूँ, √2 1/3, ठीक है, √2 और 1/3। इसमें आप देखो वैसे ही आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ये एक्सरसाइज जो है वो 2.2 के क्वेश्चंस हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है ना, और अल्फ़ा और बीटा ये 1/3 है। तो वहीं अगेन हमारे पास जो पॉलिनोमियल है हम उसी को दोबारा से यूज़ करेंगे। यहाँ लिख लो एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हम लोग बात करेंगे और यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिखेंगे और इस फॉर्मूले में डायरेक्ट इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस के, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है अंडर रूट 2x प्लस के, अल्फा बीटा की जगह क्या है 1/3। एफ ऑफ एक्स बराबर, आप यहाँ पे के कॉमन निकाल दो तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इतना, ये आपके क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें 3 भी है, बाकी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन ये है 0 और अंडर रूट 5, एक्सरसाइज जो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 3। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है इसमें आप फिर से वही लिखोगे, फॉर्मूला आपको यहाँ पता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लिखोगे और एफ ऑफ एक्स यानी सम ऑफ जीरोस की जगह स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के। ठीक है, अब देखो जो सम ऑफ जीरोस है वो 0 है यहाँ पे, ये रहा सम ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है के और अंडर रूट 5। तो आप के कॉमन निकाल दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये पूरा 0 यानी 0x प्लस अंडर रूट 5, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा के और एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, ठीक है, ये इस फॉर्मूले के बेसिस पर ये काम होगा। ठीक है, सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये जो क्वेश्चन थे ये आपके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन ही जो है मैं यहाँ बता रहा था, और मैं इसके क्वेश्चंस यहाँ पे करा देता हूँ आपको। ठीक है, कुछ फैक्टर्स के क्वेश्चंस भी मैं करा देता हूँ। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोल रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको जो दिए गए पॉलिनोमियल्स हैं इनके जीरोस निकालने हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and the coefficients। तो बच्चों आपको इस एक्सरसाइज 2.2 में जो है पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है इसके आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं। हम यहाँ पर फैक्टर करके भी इनके ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, और यही इसमें जो है अभी तक आसान तरीका है। ठीक है, क्योंकि जो है हमने इसको 9th क्लास में भी सीखा था कि आप फैक्टर्स कैसे करते हैं। देखो मैं क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है ये। क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो जब भी हम फैक्टर करते हैं हमें कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको इसमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, यानी जो आपको फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सुन लें, जो इसके मिडल टर्म्स हैं, ठीक है, जो बीच का पद है उसके उन पदों को यहाँ पर स्प्लिट करना होता है। ठीक है, तो ये मिडल टर्म है,
इस मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, देखो समझो ध्यान से इसको। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट है 1, यानी जो वेरिएबल से पहले लिखा होता है वो उसका कॉफिशिएंट कहलाता है। इससे पहले लिखा है -2, यानी -2 इसका कॉफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है इस पॉलिनोमियल का। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पता चला, डिग्री कितनी है इसकी, 2। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब आप देखो इसको फैक्टर कैसे करते हैं। आप इस 1 को इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, -8, है ना। ये जो 1 है, शॉर्टकट तरीका बता रही है, 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -8। अब -8 को इस तरीके से आपको स्प्लिट करना है कि जो ये मिडल टर्म है, ये मिडल टर्म ये आना चाहिए। कैसे, आपको -8 को ऐसे तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -2 आए, ठीक है, प्लस करके और माइनस करके ये आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके -8 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करके -8 प्लस और माइनस करके -2। तो 2 नंबर मुझे निकालने हैं, यानी स्प्लिट करना है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ वैल्यूज को देखूं, अगर देखो ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती तो आप उसका एलसीएम ले लिया करो, फैक्टर कर दिया करो। देखो 4 × 2 होता है 8, तो 8 तो आ गया। अब 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं 2, तो मेरे पास 2 बच रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दोनों में माइनस है और यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा। अगर मैं इस नंबर के आगे एक नंबर माइनस में कर देता हूँ तो -2 मल्टीप्लाई +2, आंसर आ गया -8। और अगर इसको मैं करता हूँ माइनस, इसको करते लिख दूँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, और नंबर जो बड़ा होता है साइन उसका लिखा जाता है। तो दोनों वैल्यूज मिल गई मेरे को, यानी वो नंबर जो मुझे चाहिए था वो है -4 और +2। तो आप यहाँ पे लिखोगे, ये सब रफ वर्क है, ये आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखोगे x², ठीक है, -4x + 2x - 8। अब आप इस तरीके से अंडरलाइन कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से वैल्यूज निकालो। देखो यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ x है, तो एक x इसमें से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट लगा लो आप, ये बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान रखना, जो वैल्यू आप यहाँ लिखोगे वो सेम वैल्यू आप यहाँ लिख देना। अगर यहाँ की वैल्यू ठीक हुई तभी ये वाली वैल्यू वैलिड होगी। अगर यहाँ पे आपने गलत सेलेक्ट कर दिया, गलत लिख दिया, तो यहाँ गलत ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे x जो बचा है और यहाँ बचा है -4, क्योंकि मैंने एक x कॉमन ले लिया, एक x यहाँ से ले लिया, तो एक x यहाँ बच गया और 4 का 4 लिख दिया। अब बिल्कुल सेम कॉपी आप यहाँ कर दो, कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कॉपी करके यहाँ लिख दिया। अब देखो, अब इसके बारे में सोचो कि ये कैसे आएगा। देखो ये वैल्यूज तो पड़ी है और इन्हीं को सॉल्व करके इसको लाना है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, ठीक है, इसको एक बार यहाँ लिख लो रफ में, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, वैसे 9th क्लास में सीख चुके हो। अगर आप 1 लिखते हो तो यहाँ x और यहाँ 4 दोबारा। अगर आप यहाँ 2 लिखते हो तो 2x और ये 2 4 जा 8, है ना। देखो ये ऐसा आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, लेकिन साइन यहाँ क्या लगाऊँ, प्लस की माइनस। तो साइन कन्वेंशन इन्हीं को देख के लगता है। देखो अभी कुछ भी साइन नहीं है, अगर मैं यहाँ प्लस का लगा देता हूँ, देखो बिल्कुल सही बैठ रहा है, +2x प्लस माइनस माइनस ये आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों को एक साथ लिखोगे x + 2, और इसमें से एक कॉमन ले लोगे, ठीक है, ये आ गया। तो ये वैल्यूज आपको यहां पर पता चल गई, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब इनके कुछ आगे सॉल्यूशन से आप ऐसे लिखोगे x + 2 बराबर 0 के लिख दो, और x - 4 बराबर आप यहाँ 0 लिख दो। तो x इधर जाके -2 हो जाएगा, यानी एक 0 मिल गया। दूसरा क्या हो जाएगा, +4। तो यानी हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक -2 और एक +4, ठीक है। ये जो है ये हमारे जीरोज हो गए। अब देखो जब ये हमारे जीरोज हो गए तो हम एक को बोलेंगे अल्फा, ठीक है, और एक को बोलेंगे बीटा। ये देखो हमारे पास वैल्यूज आ गई अल्फा और बीटा की, ठीक है। तो अगेन हम इसमें अब कुछ अलग से जो है एक फॉर्मूला जो है हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको भी लिखेंगे, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, द जीरोज ऑफ x² - 2x - 8 आर 4 एंड -2, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको इन पॉलिनोमियल का ये जो वैल्यूज आए ये इनके जीरोस कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ,
कि सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस जो होते हैं वो यहां पर लिखते हैं माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब ये माइनस बी बाई ए का क्या होता है, माइनस यहां लिख के यहां लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो हमारे पास जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जनरल इक्वेशन पॉलिनोमियल का है, इससे मैं वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ। देखो x का कोफिशिएंट b है यहाँ लिखा, और x स्क्वायर का जो ये नीचे वाला है अपॉन ये है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c बाई ए। तो c बाई ए में क्या है, c क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म, और a के बारे में तो आप जानते हो, अभी मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब आप इन्हीं को यूज करोगे तो जो मैंने वहां जीरोस निकाला था, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, देखो वहां पे जो हमारे पास ये रहा जीरोस क्या आया था 4 और 2, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा, ये जो सम ऑफ जीरोस है इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा और बीटा। जो हमारे पास जीरो आते हैं वो उनको हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा अगर आपको निकालना, तो अल्फा की वैल्यू अभी निकाला था 4 और बीटा की वैल्यू हम निकाली थी -2, और जो हमारा पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल ये रहा, जिस पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे थे, पॉलिनोमियल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसी में से हम क्वेश्चंस करेंगे, इसी में से वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी जो कि 1 है, यहाँ से b की वैल्यू आएगी जो कि -2 है, यहाँ से c की वैल्यू आएगी जो कि -8 है। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रखेंगे, तो -b, तो b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1। देखो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2, और इसको भी सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2। देखो दोनों सही है, बराबर है ना, यानी आप ऐसे करो चाहे वैसे करो बात बराबर आती है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा पेपर में भी अगर आया तो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की अगर हम बात करते हैं तो अल्फा बीटा में देखो यहाँ पर आ जाएगा c बाई ए, ठीक है, और अल्फा बीटा में अल्फा और बीटा की वैल्यू मैंने अभी यहाँ लिखी थी, हाँ, अल्फा 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है, और c बाई ए, सी की वैल्यू यहाँ -8 और इसकी वैल्यू 1, तो 4 2 जा 8 माइनस और ये भी -8, ये भी बराबर हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन सॉल्व हो गया। अब इसी की तरह एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं फैक्टर जो है बताते जाता हूँ आपको, और आप क्वेश्चंस को जो है नोट करते जाओ, ठीक है। सॉल्यूशंस करा रहा हूँ एनसीईआरटी का फुल, आप पूरा का पूरा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। अब क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, यहाँ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। इसका फिर से फैक्टर करते हैं, ठीक है, फैक्टर इसका हम निकालेंगे, तो वहीं अगेन 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 1, तो 4 1 जा 4। अब यहाँ पे देखो -4 है, यानी आपको कुछ इस तरीके से इसको स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके तो +4 आए और माइनस प्लस करके भी -4 आए, मल्टीप्लाई करके 4 और माइनस प्लस करके यहाँ पे 4 आए। तो देखो 2 2 जा 4 होता है, और अगर -2 में से -2 हम सब्ट्रैक्ट करें तो -4 होता है। देखो वैल्यूज मिल गई मेरे को। इसी तरीके से आपको सोचकर फिर यहाँ पे वैल्यूज को रखनी है, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। देखो -2 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है इसे, यहाँ 4 लिखना जरूरी नहीं, तो ये यहाँ और इसका रिलेशन होता है आपस में मल्टीप्लिकेशन का, और -2 ऐड करते हैं तो
4 आता है। अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से, तो कॉमन आ जाएगा 2s और यहाँ क्या बच जाएगा 2s माइनस 1। देखो यहाँ 4 था तो 2 बाहर आ गया और एक s बाहर निकाले। इसको भी देखना पड़ेगा कि अगर आप इसको उठा के यहाँ ला रहे हो तो इसमें से बाहर होना चाहिए, मतलब दोनों में कॉमन जो होगा उसको बाहर लिखेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ चीज़ यहाँ लिखेंगे। देखो मैंने बोला था कि जो वैल्यू आप यहाँ लिखोगे उसी को ठीक कट कॉपी पेस्ट यहाँ कर दो, ठीक है। अब देखो अब यहाँ है -2s+1 और यहाँ 2s माइनस 1। अगर मैं सिर्फ यहाँ 1 लिखता हूँ तो मल्टीप्लाई करूँगा तो 2s, लेकिन यहाँ माइनस का है तो आप यहाँ माइनस लगा दो, तो -2s और -+1, ठीक है। अब इसको और इसको एक साथ, तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, ठीक है। अब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे s की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, सॉरी प्लस का, और s इक्वल टू 1/2। दोनों ही वैल्यू आपको s की यहाँ पर मिल गई, ठीक है। अब इसके बाद वहीं सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा, है ना। तो सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा आपको। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पर आप देखो इसमें a, b और c जो लिखा है, तो a की जो वैल्यू है यहाँ पर, जो a की वैल्यू है वो 4 है। पहले अल्फा बीटा लिख देते हैं, अल्फा यानी 1/2 प्लस 1/2। अब b की वैल्यू कितनी है -4, है ना, और a की वैल्यू कितनी है 4। अब आप इसको सॉल्व करके 1/2 1/2 1 हो जाएगा, आधा और आधा जोड़ के 1 आता है, माइनस माइनस प्लस और इससे ही कट गया, आंसर 1। ये ठीक आया। अब ये तो रफ वर्क था। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ जो है c/a, तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा और बीटा 1/2 इंटू 1/2 और c की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू जो है 4 है, ठीक है। तो ये भी 1/4 और ये भी 1/4, दोनों बराबर हो गया। तो आप देखो कितने इजी तरीके से ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। इसमें से जो ये थर्ड पार्ट है, आप मैं इसको बस हिंट दे देता हूँ। आपको क्या करना है थर्ड पार्ट में, आप इसको कंटिन्यू करो। 6x² - 3 - 7x। देखो आपको इसमें कैसे करना है कि 6x² - 7x - 3, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, ठीक है। जिसमें ये इस तरह से आपको अरेंज करना पड़ेगा। ये फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको इसको लाके रखना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। इस फॉर्म में आपको लाके इसको रखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन जो है मैं बताता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसका 4u² + 8u, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब आप देखो इसको फैक्टर कैसे करोगे, क्योंकि आप इससे मैच करो तो यहाँ पे आगे कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसका आप फ़ायदा उठा लो। एक काम करो, इसमें से कॉमन निकाल लो। इसमें से कॉमन निकालो 4, इन दोनों में से 4 और u कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा u + 4, ठीक है, सॉरी 4 नहीं 2, u + 2। तो यहाँ पर देखो ये कितना इजी हो गया कि यहाँ पर कॉमन डायरेक्ट आ गया, हमें फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4u, क्योंकि इसके हमें वो भी निकालने हैं ज़ीरोज़, तो इसको 0 और u + 2 बराबर 0। तो यहाँ पर u की वैल्यू एक 0 आ जाएगी, ठीक है, और एक u की वैल्यू -2 आ जाएगा। तो 2 ज़ीरोज़ आपको मिल गए, है ना, अल्फ़ा और बीटा मिल गए आपको।
अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई 0 और बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास -2। तो वहीं सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 0 प्लस -2। तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल था वो ये था 4u² 8u, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखो अब कांस्टेंट वैल्यू तो यहाँ पर है नहीं, तो उस कांस्टेंट वैल्यू की जगह आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब ऐसी क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं आपको वहाँ पर 0 पुट करना पड़ता है। मैं यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म ऐसे लिख देता हूँ, आप यहाँ पर लिख दो 0, क्योंकि 0 ऐड करने पे और 0 घटाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी वैल्यू के आगे। तो यहाँ पर लिख दिया, जो c की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, है ना। तो माइनस b यानी b की वैल्यू कितना है 8 और a की वैल्यू कितना है 4। इसको सॉल्व करोगे तो -2 और इसको भी सॉल्व करोगे तो -2, ठीक है। अब अल्फ़ा और बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो यहाँ क्या हो गया c/a। तो अल्फ़ा बीटा 0 इंटू, अब ये बीटा की वैल्यू -2। जब दो साइन हो तो आपको ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 4 है, तो ये भी 0 हो गया और ये भी, क्योंकि कोई वैल्यू अगर 0 किससे डिवीजन होता है तो उसका आंसर 0 आता है, ठीक है। तो ये इसका जो है सॉल्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, t² -15। देखो अब ये एक नई तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ ट्रिक है। कैसे होगा देखो, इसको कैसे करना है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो इसमें bx नहीं है, इसमें bx की जगह 0 है। देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि हमें जीरोज लेकर आने हैं और ये जीरोज ही है, ये होता है a² माइनस b²। अगर देखो एक में तो स्क्वायर है, इसमें नहीं है। अगर किसी तरीके से मैं इसको ऐसा बना दूं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। समझो देखो ये फॉर्मूला a² माइनस b² a प्लस बी और a माइनस बी। अगर आप यहाँ a² लिखे हो, यहाँ देखो क्वेश्चन में मिल रहा है t², बट यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो 15 है, यहाँ स्क्वायर किस तरह से कर दें तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट हो गया। इसको आप लिखो t², देखो 15 की जगह अगर मैं √15 लिख के ऐसे लगा दूं तो काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो √2 है इससे ये कट जाएगा और बात वहीं पड़ जाएगी। तो बस हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमने लिखा t² माइनस √15, तो इसको लिख सकते हैं हम, जो ये फॉर्मूला था कि a प्लस बी यानी t प्लस √15, है ना, a प्लस बी हो गया, और यहाँ t माइनस √15, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, t प्लस √15 और t माइनस √15, ठीक है। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, t प्लस √15 बराबर 0 और t माइनस √15 बराबर 0, है ना। उसके बाद t की वैल्यू क्या आ जाएगी -√15 और t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे √15। तो दो जीरोज हो गए। अब हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, -b/a, है ना। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू -√15, ठीक है, और प्लस √15 इक्वल टू -b। अब देखो b की वैल्यू तो यहाँ था ही नहीं, b तो 0 है क्योंकि यहाँ a और c बचा है बस, है ना। इसमें देखो b तो था ही नहीं यहाँ पे, बस c की वैल्यू 15 है और a की वैल्यू यहाँ 1 है। तो यहाँ पे 0/a, a की वैल्यू कितनी है हमारा यहाँ पे 1। तो देखो प्लस माइनस माइनस और इसमें से जब वैल्यू जाएगी तो 0 और ये भी 0। दूसरा अल्फ़ा और बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a,
ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस रूट 15 प्लस का, और सी की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 15 और ए की वैल्यू है 1। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, रूट और रूट, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 15 और ये भी 15 माइनस का, ये हो गया इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5 इस एक्सरसाइज का। अब एक और क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर लेना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही करना है, ठीक है। टू का क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है 5th, ठीक है। और 5th पार्ट में जो है ये क्वेश्चन है -1/4 और 1/4। आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमने देखा, ठीक है, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हमने देखा क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिख दिया, एक बार लिख देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, k x² माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस k अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अब देखो ये आपको जो वैल्यूज़ यहाँ दी हुई हैं, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखे हैं। तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 1/4 और अल्फ़ा और बीटा दिया है 1/4। आपको इसमें पुट करना है और सिंपल आंसर आ जाएगा। तो kx² माइनस k सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह 1/4, ठीक है, प्लस k और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की जगह 1/4, यानी अल्फ़ा और बीटा की जगह 1/4। तो f ऑफ x, इसमें से k कॉमन निकाल लो, तो x² ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1/4 x प्लस 1/4, ठीक है। तो ये आपका जो है एक पॉलिनोमियल तैयार हो गया, समझे। इसमें आपको बस इस फॉर्मूले के द्वारा ही इस क्वेश्चन को करना है। अगर फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो आप क्वेश्चन कर जाओगे, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब देखो, इसको अगर आप चाहते हो कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको हटा दूं, तो आप एक काम करो, इसको 4 से दोनों साइड जो है, अगर आप मान लो कि इधर मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आप मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते हो, है ना, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो आप, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, क्योंकि आपने इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ था 4, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आपका पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा, ठीक है।